आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके ज़िंदगी में आना कब तय होगा, कब मिलेंगे आप उनसे, कब आएंगे आपकी लाइफ में और उनके साथ आपकी शादी कब तय होगी, कब फिक्स होगी, ये देखेंगे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, उन सभी को मैं थैंक्स कहूँगी। पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। अब यहाँ आपको आपकी बर्थ डेट के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया नजर आएगा, वहाँ से आपकी पाइल सिलेक्ट कीजिए और रीडिंग देखिए। फर्स्ट पाइल के बर्थ डेट रहेगी 1 to 10, सेकेंड की 11 to 20 एंड थर्ड की 21 to 31। फोर ऑफ वैंड से कहेंगे कुछ व्यूवर्स के लिए टाइम पीरियड 4 इयर्स का है और कुछ व्यूवर्स के लिए 4 मंथ्स का। तो आप आपके लिए या आपके घर वाले आपके लिए जो मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है या कोई रिश्ता ऐसा नहीं आया जो आपको और आपके घर वालों को पसंद आए। ऐसे होने की उम्मीद है, आशाएं हैं, लेकिन आपकी हो सकता है कि कई जगह शादी की बात चली हो या चल रही हो, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं हो। ऐसे भी होने के आसार है कुछ व्यूवर्स के लिए, 40% व्यूवर्स के लिए ऐसे होने के आसार रहेंगे। और कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको रिश्ता फिक्स करने के लिए कुछ समझौता करना पड़ा हो, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ पड़ी हो या कॉम्प्रोमाइज करने का भी बोला गया हो। ऐसा भी सिचुएशन होने के आसार है। अगर नहीं हुई है तो हो सकती है आगे जाके। फाइव ऑफ फ्रेंड्स से कहेंगे एक तो कई बार आपने जहाँ पे प्रपोजल भेजे हैं या फिर जो प्रपोजल आपको अच्छे लगे हैं, वहाँ पे आपने या फिर आपके घर वालों ने आपकी शादी की बात चलाने को चाहा, वहाँ कई जगहों से आपको रिजेक्शन मिला या रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपको जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं थे आपको या आपके फैमिली को। तो हो सकता है कि आपने उन प्रपोजल को रिजेक्ट किया। एनर्जी वाइस वर्सा होने के चांसेस है व्यूवर्स। एक तो आपने रिजेक्ट किया होगा या फिर आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया होगा, ऐसी संभावना यहाँ पे नजर आती है। एस ऑफ सोर्ड से कहेंगे आपको कुछ टाइम तक ऐसा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो आपको जैसा मनचाहा प्रपोजल चाहिए या मनचाहा पर्सन चाहिए, वैसा पर्सन या वैसा प्रपोजल मिलने में देर हो सकती है। जल्दी से वो प्रपोजल नहीं मिलेगा और जो भी मिलेंगे या फिर जो प्रपोजल आपके पास आएंगे वो आपको एक्सेप्ट नहीं होंगे या उन प्रपोजल पर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ऐसी मुसीबत या फिर ऐसी दुविधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब ये सामना तब तक ही आपको करना पड़ेगा जब तक आपका टाइम नहीं आता, जब तक आपके लाइफ में सिचुएशन सही नहीं होती, वक्त सही नहीं होता और जब तक आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आने के लिए टाइम फिक्स नहीं होता, तब तक ये सिचुएशन आपको सहनी होगी या फिर तब तक ये इस सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसा मैसेज इस कार्ड से है। अब चलिए देखेंगे कि आपके लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस आना कब तय होगा। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस का आना जब तय होगा, उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 6 to 9 मंथ्स का। चलिए देखेंगे अब इनसे कब मिलेंगे। एट ऑफ सोर्स से कहेंगे इनसे आपका मिलना जो होगा उसके लिए टाइम हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए 8 वीक्स एंड कुछ व्यूवर्स के लिए 8 मंथ्स का टाइम पीरियड है। उस दौरान आप इनसे मिल सकते हैं। चलिए जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में कब आएंगे। 7 ऑफ कप से कहेंगे इनका आपके लाइफ में आने का जो टाइम पीरियड होगा वो है 6 to 7 वीक्स या 6 to 7 मंथ्स में ये आपके लाइफ में आएंगे। चलिए जानेंगे आपकी शादी आपके फ्यूचर स्पाउस से कब फिक्स होगी। 4 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे इनके साथ आपकी शादी कुछ व्यूवर्स के लिए 4 to 6 वीक्स का टाइम पीरियड है एंड कुछ व्यूवर्स के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही।
As an energy exchange, do like, share, subscribe, follow on Instagram। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं रहेगी, वो पेड होगी व्यूवर्स। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक में, एक और नए रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो माय टू व्यूवर्स, चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून से कहेंगे आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलना ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी आप जानते हो इससे ये पर्सन कौन है और को पता है कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। ये बात आप जान चुके हैं डिवाइन संकेतों के थ्रू। डिवाइन ने जो आपको साइंस दिए हैं, नंबर्स दिखाए हैं या कुछ साइंस बताए होंगे जिसके ज़रिए आप जान पाए हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है। और इनसे मिलना मिलना आपका हो चुका है। कुछ व्यूवर्स के लिए 10 साल में आप इनसे मिल चुके हैं, 10 इयर्स का टाइम पीरियड है। और कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि 1 साल में आप इन्हें मिल चुके हैं, अगर नहीं मिले हैं तो मिलेंगे। 8 ऑफ कप्स की ओर बढ़ेंगे या कह सकते हैं कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया होगा या फिर इस पर्सन ने आपसे। और आपने अगर इस पर्सन से मूव ऑन किया है तो फिर इस पर्सन ने भी आपसे मूव ऑन किया होगा। और अगर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है तो फिर आपने भी किया है, लेकिन वहाँ पे सक्सेस दोनों को भी नहीं मिली होगी, क्योंकि दोनों के जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट्स सारे कुछ काम नहीं किए होंगे। एफर्ट्स ने जैसे मूव ऑन करने की कोशिश तो हो चुकी है या कोशिश की जा रही है या जा चुकी है, लेकिन कामयाबी वहाँ पे हासिल नहीं हो रही है। डिवाइन नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या दूर जाओ, चाहे फिर आपकी मर्जी हो या ना हो। आप कितना भी इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और ना ही इस पर्सन को लौट के आप दोनों को एक दूसरे के पास ही आना होगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। और फ्रेंड से कहेंगे फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आपको इसी पर्सन को मिलना है, इसी पर्सन के पास जाना है और इसी से शादी करनी है, क्योंकि आप इस पर्सन से दूर नहीं भाग सकते और ना ही ये पर्सन आपसे। कितना भी दूर जाने की आप कोशिश करो, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, तो डिवाइन जो है वो आप दोनों को ट्रिगर करेगी और एक दूसरे के सामने आपको लाकर खड़ा कर देगी। चाहे फिर वो एनर्जी वाइज हो, चाहे फिर वो पर्सनालिटी वाइज हो, या फिर आपकी फ़ोटो हो, आपका नाम हो, या आपकी तरह पर्सनालिटी वाला पर्सन हो, या उनकी तरह पर्सनालिटी वाला पर्सन हो, जो आपके सामने डिवाइन लाकर खड़ा कर देगी। और डिवाइन के सामने आपकी एक भी ना चल सकेगी, ना इस पर्सन की और ना ही आपकी। फाइनली आप डिवाइन की बात मानेंगे और इस पर्सन को ही आपका हमसफ़र बनाना चाहेंगे। चलिए अब देखेंगे कि इस पर्सन का आपके ज़िंदगी में आना कब लिखा है, कब तय किया है। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यहाँ पे इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आने का जो टाइम तय किया है वो कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे 2 डेज़ लगते हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए 6 डेज़ हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए 9 to 10 वीक्स है एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है। चलिए देखेंगे ये पर्सन आपसे कब मिलेंगे। 7 ऑफ सोर्स से कहेंगे इस पर्सन को आप 1 मंथ में मिलेंगे। जानेंगे अभी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में कब आएंगे। 100 से कहेंगे व्यूअर्स के लिए 5 दिन से लेकर 5 हफ्तों में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए 5 डेज़ का टाइम पीरियड है एंड कुछ व्यूअर्स के लिए 5 हफ्तों में आ सकते हैं। ऐसा मैसेज इस कार्ड से है। अब चलिए जानेंगे आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब फिक्स होगी। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स में है। यहाँ पे इनके साथ आपकी शादी फिक्स होने का जो टाइम पीरियड है वो कुछ व्यूवर्स के लिए 10 डेज़ का है एंड कुछ व्यूवर्स के लिए 6 वीक्स तक का टाइम पीरियड है। सो व्यूवर्स आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। एज एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।
पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी divinelight_369 पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल 3 व्यूवर्स, चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। पेज ऑफ कप से कहेंगे यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि ऑलरेडी आप आपके फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड बातें आपकी इनके साथ हो चुकी है, या फिर प्रपोजल मिला था लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाई, या सामने वाला पर्सन बातें आगे बढ़ाना चाहता था। एक तो आपकी ओर से या फिर सामने वाले पर्सन की ओर से बातें आगे नहीं बढ़ पाई थी, ऐसे होने के आसार हैं। तो ये पर्सन जो है अभी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी इश्यूज़ थे वो सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सिचुएशन पर कंट्रोल लाने की कोशिश करना चाहते हैं, कंट्रोल लाना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी ओर से बहुत जल्द आपको मैरिज से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हासिल हो सकती है। एक तो ये मिलने बुला सकते हैं, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आपसे बात करके या मुलाकात करके सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मे बी इनका कॉल मैसेज एक्सपेक्टेड है और ये जल्द ही होगा। यहाँ पे 2 वीक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो 2 वीक्स के अंदर हो सकता है, या कुछ व्यूवर्स के लिए 2 डेज़ में भी होने के आसार है। हाई प्रेस्टिस से कहेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, एक तो उन्हें आप मैनिफेस्ट कर चुके हो या फिर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बार बार उनके बारे में आप सोचते रहते हैं, उनके बारे में पूछते रहते हैं। हो सकता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं, तो ऐसा होने के आसार है। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। यहाँ पे आप हो सकता है कि आपने वाटर मैनिफेस्टेशन का टेक्निक्स इस्तेमाल किया होगा, या फिर ये पर्सन कर रहे होंगे। एनर्जी वाइज वैसा होने के आसार रहेंगे। सन के कार्ड से कहेंगे कि विद इन 19 डेज या फिर 1 मंथ में, कुछ व्यूवर्स के लिए 10 डेज हो सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में इनकी ओर से न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, या इनकी ओर से न्यू बिगनिंग कराने की कोशिश की जाएगी, ऐसे आसार है। और इस बार ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो वो उस न्यू बिगनिंग में अपने एफर्ट्स डाल के जीत हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहेंगे। अब चलिए देखेंगे इस पर्सन का आपके ज़िंदगी में आना कब तय है। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, इस पर्सन का आपके ज़िंदगी में आना जब तय होगा उसका टाइम पीरियड है 6 वीक्स टू 60 डेज। तो इस बीच में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। चलिए देखेंगे ये पर्सन आपको कब मिलेंगे। 3 ऑफ वैंड्स से कहेंगे ये इस पर्सन का आपके लाइफ में आना जब तय होगा उसके बाद 30 डेज में या फिर 3 डेज में ये पर्सन आपको मिलेंगे। अब चलिए जानेंगे आपकी इनके साथ शादी कब फिक्स होगी। 10 ऑफ कप से कहेंगे इनके साथ आपकी मुलाकात होने के बाद कुछ व्यूवर्स के लिए टाइम पीरियड 1 वीक का है एंड कुछ व्यूवर्स के लिए टाइम पीरियड 1 मंथ का है। विद इन अ वीक या फिर विद इन अ मंथ में आपके इनके साथ शादी फिक्स हो सकती है। चलिए जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में कब आएंगे। नाइट ऑफ कप से कहेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड है विद इन अ फ्यू डेज या फिर 2 मंथ्स का है, और कुछ व्यूवर्स के लिए फ्यू वीक्स का भी टाइम पीरियड यहाँ पे है। सो व्यूवर्स, आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। एज एनर्जी एक्सचेंज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी divinelight_369 टैरोट पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।